चंपारण सत्याग्रह के बाद के किसान आंदोलन को देखने जा रहे हैं। देखो, जो चंपारण सत्याग्रह था, इसकी सफलता के बाद जो है, इसकी जब सफलता हुई तो ये जो है चंपारण सत्याग्रह, ये एक शक्ति पुंज के तरह कार्य किया था। ठीक है, शक्ति पुंज के तरह जो है ये कार्य किया। शक्ति पुंज कहने का अर्थ ये है कि इसके तर्ज पे जो है कई सारे आंदोलन होने लगे। ठीक है, आंदोलन जारी हो गए। जैसे कि 1919 में, हम लोग इसमें बिहार में ही देखेंगे सारी चीज़ें। 1919 में जो है स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में जो है मधुबनी जिला में, ठीक है, मधुबनी जिला, यहाँ पे जो है दरभंगा राज था। ठीक है, दरभंगा राज था। ठीक है, और इस दरभंगा राज के खिलाफ जो आंदोलन शुरू किया गया। और आंदोलन किसके द्वारा शुरू हुआ था? तो स्वामी विद्यानंद के द्वारा हुआ था। और ये आंदोलन भी जो है किसानों के लिए था। किसानों के लिए ये आंदोलन था। ठीक, इसके बाद जो है किसान के लिए सभाएं बनने लगी। जैसे कि जो बिहार में सर्वप्रथम 1923 ईस्वी में जो है मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबैर, ठीक है, शाह मोहम्मद जुबैर होगा, जुबैर, इनकी अध्यक्षता में जो है किसान सभा आयोजित किया गया। ठीक है, इनकी अध्यक्षता में। तो ये बिहार में किसान सभा जो आयोजित हुई थी सबसे पहले, ठीक है, उसके अध्यक्ष थे शाह मोहम्मद जुबैर। ठीक है, और जो श्री कृष्ण सिंह का आपने नाम सुना होगा, श्री कृष्ण सिंह, ये उपाध्यक्ष थे। और इसके अलावा जो श्री सिद्धेश्वर चौधरी और नंद कुमार सिंह, ठीक है, ये जो है सचिव थे। ठीक, यानी बिहार के पहले, ठीक है, पहले किसान सभा का, ठीक है, जिसका आयोजन मुंगेर में किया गया था। उसकी अध्यक्षता शाह मोहम्मद जुबैर ने की थी और इसके उपाध्यक्ष जो है श्री कृष्ण सिंह थे। ठीक है, और इसके सचिव श्री सिद्धेश्वर चौधरी और नंद कुमार सिंह था। और ये इसका आयोजन जो है, या इसका स्थापना 1923 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, उसके बाद जो है 4 मार्च 1928 को, ठीक है, 4 मार्च 1928 को पटना के बिहटा में जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती ने, ठीक है, इन्होंने जो है किसान सभा की स्थापना की। ठीक, और इससे जो है आंदोलन को और बल प्राप्त हुआ। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने पटना के बिहटा में 4 मार्च 1928 को किसान सभा की स्थापना की थी। और ये जो स्वामी सहजानंद सरस्वती थे, उस वक्त जो है किसान आंदोलन के मूल अनुप्रेरक बन गए थे। ठीक है, मूल अनुप्रेरक बन गए थे। ठीक, और इनका जो है मरते दम तक लक्ष्य था, वो किसान के लिए ही था, किसान के हित में कार्य करना, यही इनके जीवन का लक्ष्य था। फिर आगे जाके जो है प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया। प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया, यानी इसकी स्थापना हुई। और इसकी स्थापना जो है ये 17 नवंबर 1929 को हुआ था। और ये जो है
मैंने इसके बारे में बताया था आपको कि ये सोनपुर मेला के उपलक्ष्य में किया गया था और वो क्षेत्र जो है हरिहर क्षेत्र था। ठीक है, सोनपुर मेला। ठीक है, सोनपुर मेला में सभा में जो है प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की गई थी और वो क्षेत्र जो है हरिहर क्षेत्र था। और वहाँ पे मैंने बताया था कि जो इसके अध्यक्ष थे वो स्वामी सहजानंद थे। स्वामी सहजानंद इसके अध्यक्ष थे और सचिव जो है वो श्री कृष्ण सिंह थे। श्री कृष्ण सिंह इसके सचिव थे। ठीक है, इसके अलावा जो है और भी बहुत लोग इससे शामिल थे, जैसे कि आपने कैलाश लाल का नाम सुना होगा। ठीक है, कैलाश लाल, ठीक है, सहाय लाल, ठीक है, इनके आगे गुरु लगता था, गुरु सहाय लाल, ये सारे जो है इनमें शामिल थे। ठीक, फिर आगे जाके जो है दिसंबर 1929 में सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है इन्होंने बिहार की यात्राएं की, बिहार की यात्रा की। ठीक है, इससे और भी किसान आंदोलन को बल प्राप्त हुआ। ठीक है, देखो किसान आंदोलन की जो मांग थी, ठीक है, जो किसान आंदोलन की मांगे थी वो पहला था कि नहर शुल्क में कमी करना। ठीक है, ये सारे आंदोलन जो हो रहे थे ये इसी के उपलक्ष्य रहा था। पहला था नहर शुल्क में कमी करना, दूसरा था मालगुजारी भुगतान को पक्का करना। ठीक है, क्योंकि कभी बढ़ाया जाता था, कभी घटाया जाता था और पक्का करके जो है इसके रसीद देने की बात की गई थी। ठीक है, रसीद देने की बात थी। ठीक, और तीसरी चीज ये था वो था बकास्त भूमि को लौटाना। ठीक, और ये बकास्त भूमि क्या होता है? ठीक है, तो ये एक भूमि का ही प्रकार है, ये भूमि का प्रकार है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि भूमि का मालिक जो है किराएदार होता है। ठीक है, किराएदार होता है, लेकिन किराया न देने के वजह से, किराया न देने के वजह से भूमि पर कब्जा जो है वो मतलब जो मालिक है उसका हो जाता है, या फिर मतलब जिससे वो कर्ज लिया है उसका हो जाता है। तो इसको कैसे लिखा जाए? भूमि पर कब्जा अन्य लोगों का हो जाता है। ठीक है, अन्य लोग का होता है। ये अन्य लोग का मतलब है जिससे इन्होंने मतलब पैसे लिए हैं, कर्ज लिए हैं। ठीक है, उसका हो जाता है। ठीक, उसके बाद जो है शाहाबाद, ठीक है, और चंपारण जिला। ठीक है, शाहाबाद और चंपारण जिला में जो है यहाँ पर नहर टैक्स के विरुद्ध आंदोलन किया गया, आंदोलन किया गया। ठीक, और ये आंदोलन जो है काफ़ी उग्र था। ठीक है, काफ़ी उग्र था और ये आंदोलन इतना उग्र था कि जो शाहाबाद जिला कांग्रेस कमेटी है, ठीक है, शाहाबाद जिला कांग्रेस कमेटी, ठीक है, इन्होंने जो है नहर टैक्स वसूली की जांच, ठीक है, शीर्षक से जो है एक अधिसूचना जारी की, अधिसूचना जारी की। ठीक, और इसी अधिसूचना के तहत जो है, ठीक है, इसी अधिसूचना के तहत जो है जो श्री कृष्ण सिंह थे, श्री कृष्ण सिंह हो गए, अब्दुल बारी हो गए, अब्दुल बारी, ठीक है, और बलदेव सहाय, बलदेव सहाय, ये शाहाबाद गए थे, शाहाबाद गए और वहाँ जाने का इनका कारण था कि किसानों की उचित मांग पर बल देना। ठीक है, ठीक है, बल देना। इनके वजह से श्री कृष्ण सिंह, अब्दुल बारी और बलदेव सहाय शाहाबाद गए थे। ठीक है, इसके अलावा बातें यहाँ नहीं रुकी थी,
दो वहाँ पे स्थानीय नेता थे, उनका नाम जो है गुप्तेश्वर पांडे था और एक थे विंध्याचल। ठीक है, विंध्याचल जगह नहीं, एक व्यक्ति का नाम है। ठीक है, ये दोनों जो है कांग्रेसी नेता है, कांग्रेसी नेता है। ठीक है, और इन्होंने भी जो है जिला के विभिन्न क्षेत्र का दौरा किया था, क्षेत्र का दौरा किया था। ठीक, ठीक है, और जो अंग्रेज थे, ठीक है, अंग्रेज इनकी समर्थन से, ठीक है, अंग्रेज के समर्थन से जो है जमींदार संगठन बनाया गया था बिहार में, जमींदार संगठन बनाया गया। ठीक है, और ये संगठन मिलकर जो है सितंबर 1932 में, ठीक है, रांची में यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी बनाया था, यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी बनाया। ठीक है, ये पार्टी किसानों के हित में नहीं बनाया गया था। ठीक है, ये अंग्रेजों के हित में बनाया गया था। ठीक, ये जो है किसान आंदोलन को कमज़ोर करना इनका हित था। ठीक है, किसान आंदोलन को कमज़ोर करना। ठीक है, इसके अलावा जो कांग्रेस उस समय किसानों के हित के लिए गतिविधि कर रही थी, ठीक है, किसानों की मतलब कांग्रेस जो किसानों की गतिविधि के लिए यानी उनके हक में, ठीक है, जो गतिविधि कर रही थी उसको कमज़ोर करना इस पार्टी का जो है लक्ष्य था। ठीक, इसके बाद जो है अप्रैल 1936 में, ठीक है, आपको पता होगा कि अप्रैल 1936 में जो है अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई, सभा की स्थापना की गई, और इसकी स्थापना जो है लखनऊ में किया गया था। ठीक है, इसकी स्थापना की गई, ठीक, और इसकी स्थापना लखनऊ में किया गया था, और इसके अध्यक्ष जो है वो सहजानंद सरस्वती थे, सहजानंद सरस्वती थे। ठीक है, और इसके जो है महासचिव ये प्रोफेसर NG रंगा थे। उनको जो है महासचिव बनाया गया था, प्रोफेसर NG रंगा को। ठीक है, और जो स्वामी ये जो सहजानंद सरस्वती हैं, ये बिहार के गाँव में जो है गाँव में किसान आंदोलन को फैलाने के लिए कार्य किए थे, किसान आंदोलन फैलाने का कार्य किया था। ठीक है, और इसमें बहुत सारे नेताओं ने सहयोग दिया था, जैसे कि कुछ की चर्चा हम लोग यहाँ पे करते हैं, और ये खास तौर पर जो है ये वामपंथी नेता थे। ठीक है, वामपंथी नेता थे, और इनमें जैसे कि आपने यदुनंदन का नाम सुना होगा, यदुनंदन था। ठीक है, पंचानन शर्मा इसमें थे, एक कार्यानंद शर्मा थे। ठीक है, ये सारे नेताओं ने जो है सहयोग किया था। देखो जो यदुनंदन शर्मा है, ठीक है, यदुनंदन शर्मा, इसके नेतृत्व में जो है 1931 में गया में जो है किसान आंदोलन हुआ, गया में किसान आंदोलन हुआ 1931 में। ठीक है, और फिर आगे जाके जो है दरभंगा में 1931 में ही, ठीक है, दरभंगा के क्षेत्र में किसान आंदोलन हुआ। लेकिन यहाँ पर जो है ये दरभंगा में जो आंदोलन हुआ था ये यदुनंदन शर्मा से जरूर प्रभावित था, लेकिन वहाँ पर नेतृत्व जो है कोई और कर रहा था। ठीक है, यहाँ पर नेतृत्व जो है यमुना कायई नेतृत्व कर रहे थे, यमुना कायई, ठीक है, ये नेतृत्व कर रहे थे। ठीक, और एक था अन्नवाड़ी क्षेत्र,
अन्नबाड़ी क्षेत्र, ठीक है। यहाँ का नेतृत्व जो है राहुल संकृत्यान कर रहे थे, ठीक। इसके बाद जो है आपने देखा था कि बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की गई थी, ठीक है। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की गई थी और जो ये सभा थी ये सम्मेलन करती थी, प्रदर्शन का आयोजन करती थी, ठीक है। और ये आगे जाके जैसे 1935 में जो है किसान सभा द्वारा जो है जमींदारी उन्मूलन का प्रस्ताव पारित किया गया। ठीक है। ठीक। और आगे जाके जो है नवंबर 1935 में, ठीक है, नवंबर 1935 में मोकामा क्षेत्र में, ठीक है, यहाँ पर मोकामा का एक क्षेत्र है वो है बरहिया टाल, ठीक है, बरहिया टाल, ठीक है, बरहिया टाल ये जगह का नाम है। इस इलाके में जो है किसानों द्वारा जमींदारी उन्मूलन, ठीक है, और बकास्त भूमि की वापसी, ठीक है, इन दोनों की मांग की गई, ठीक है। और इसके मांग से जो है एक बड़ा आंदोलन शुरू हुआ, ठीक। और इस आंदोलन में जो है कार्यानंद शर्मा की भूमिका ज़्यादा थी, ठीक है। नवंबर 1935 में मोकामा का एक क्षेत्र है बरहिया टाल, वहाँ पर जो है किसानों द्वारा जमींदारी उन्मूलन और बकास्त भूमि की वापसी की मांग के लिए एक बड़ा आंदोलन शुरू किया गया, जिसमें कार्यानंद शर्मा की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण थी, ठीक है। देखो, हमने बताया था बकास्त भूमि के बारे में, ठीक है। बकास्त भूमि के बारे में एक चीज़ और है कि ये भूमि जो है किसी मंदी, ठीक है, ये भूमि जो है किसी मंदी या प्राकृतिक आपदा, ठीक है, किसी मंदी या प्राकृतिक आपदा के कारण जो है लगान न दे पाने के कारण, ठीक है, ये किसानों से ज़मीनें छीन ली गई थी, ज़मीनें छीन के जो है जमींदार को दे दिया गया था, ठीक है। उसे ही जो है बकास्त भूमि कहा गया था, ठीक है। 1938 में पटना में एक रैली हुआ था, ठीक है, और ये जो है किसान रैली था, ठीक। 1938 में पटना में किसान रैली हुई, ठीक है, और इस रैली में जो है लगभग 1 लाख किसानों ने हिस्सा लिया, ठीक। ये 1938 में पटना में रैली हुआ था, ठीक। उसके बाद गया जिला, ठीक है, यहाँ पर एक जगह है उसका नाम है रेबर, ठीक है। गया जिला के रेबर में जो यदुनंदन शर्मा थे, यदुनंदन शर्मा, इनके नेतृत्व में, ठीक है, इनके नेतृत्व में किसान मजिस्ट्रेट ने घोषणा किया, जो किसान है वो मजिस्ट्रेट से घोषणा किया था, मजिस्ट्रेट से घोषणा की करवाया, ऐसे लिख लो, ठीक है, मजिस्ट्रेट से घोषणा करवाया। और जो विवादास्पद 885 बीघा जमीन था, ठीक है, ये काश्तकारों को लौटा दिया गया, ठीक।
फिर आगे जाके जो है फरवरी 1939 में जो राहुल सांकृत्यायन थे, ठीक है, इनके नेतृत्व में जो है, इनके नेतृत्व में सारण जिले, ठीक, सारण जिला का जो अंबारी स्थान है, ठीक है, वहाँ पर बकास्त सत्याग्रह शुरू किया गया। बकास्त सत्याग्रह शुरू किया, ठीक। जो यानी स्वामी सहजानंद थे, सरस्वती थे, ठीक है, स्वामी सहजानंद सरस्वती, इनकी एक पत्रिकाएं भी थी, ठीक है, इनकी एक पत्रिका थी जिनका नाम हुंकार था, ठीक है, और ये पत्रिका जो है किसानों में जागरूकता फैलाती थी, ठीक है, या इस मतलब हुंकार के माध्यम से किसानों में जागरूकता फैलाया जाता था, ठीक। अप्रैल 1939 में, ठीक है, जो आचार्य नरेंद्र देव थे, नरेंद्र देव, इनकी अध्यक्षता में गया में एक अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का यह बोलो वार्षिक अधिवेशन हुआ, वार्षिक अधिवेशन हुआ, ठीक है। देखो, जो बिहार सरकार है उसका बिहार में भू राजस्व के बाद अफीम जो है उसके आय का सबसे बड़ा साधन था, ठीक है, जो ब्रिटिश सरकार थी, ठीक है, इसका अगर सबसे बड़ा आय कहा जाए बिहार में, तो वो पहला जो है भू राजस्व था, ठीक है, और दूसरा जो है अफीम था, ठीक। ठीक, देखो, अगर हम लोग अफीम की बातें करें तो अफीम जो है वो मुगल बादशाह अकबर के ही समय, मतलब इसकी खेती बिहार में प्रारंभ की गई थी, ठीक है। बिहार में खेती मतलब अफीम की ये मुगल बादशाह अकबर के समय जो है प्रारंभ किया गया था, ठीक है। और ये खेती जो है पारंपरिक तरीके से, ठीक है, पारंपरिक रूप से कोयरी जाति के लोग करते थे, ठीक है, या कोयरी जाति के किसान जो है इसकी खेती करते थे, ठीक। और जब उपनिवेश मतलब बिहार में उपनिवेशिक सरकार आई, उपनिवेशिक सरकार आई तो उपनिवेशिक कालीन बिहार में पूर्वी भारत कंपनी, ठीक है, पूर्वी भारत कंपनी के अधीन करीब 5 लाख बीघे में जो है अफीम की खेती की जाती थी, अफीम की खेती की जाती थी, ठीक, ठीक। और किसान जो है इसमें खेती करते थे, और जो ये उपनिवेशिक सरकार थी वो किसानों को नगद देते थे इसके बदले में, ठीक है, किसानों को नगद दिया जाता था, ठीक है। इसके अलावा जो है किसानों से मतलब किसानों पे ये मतलब थोपा गया था कि वो सारा माल कंपनी को ही देंगे, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर जो है एक ढांचा तैयार किया गया था, और ये जो ढांचा था यानी कि अफीम के व्यापार वाला ढांचा या अफीम की खेती वाला ढांचा, ठीक है, इसका मुख्यालय जो है पटना था, मुख्यालय पटना था, ठीक है। और पटना में जो है अफीम की फैक्ट्री भी थी, अफीम की फैक्ट्री भी थी, ठीक है। और ये जो अफीम की फैक्ट्री थी यहाँ पर अफीम का केक बनाया जाता था,
ठीक है, मतलब शायद उसी तरह से पैकिंग वगैरह किया जाता है। तो यहाँ पर जो है अफीम का केक बनाया जाता था और इसकी नीलामी जो है फिर कलकत्ता में की जाती थी। ठीक है, फिर जब कलकत्ता में इसकी नीलामी हो गई तो यहाँ से जो है इसे चीन निर्यात कर दिया जाता था या चीन के बाज़ारों में बेचा जाता था। ठीक है, और जब चीन सरकार ने इसका विरोध किया, ठीक है, जब चीन सरकार ने इसका विरोध किया तो अफीम युद्ध हो गया था। ठीक है, ये सब मैंने विस्तार से बताया हुआ है। ठीक है, तो अफीम जो है वो ब्रिटिश सरकार की आमदनी का दूसरा स्रोत जो है वो बिहार में था। ठीक है, और इसमें जो है बिहार की बहुत भागीदारी थी, बड़ी भागीदारी थी। ठीक है, ठीक, ठीक है। आपने एक युद्ध का नाम सुना होगा, ठीक है, जिसको ये जो अफीम युद्ध है, ठीक है, जैसे कि जो ब्रिटिश सरकार है वो अफीम और चाय का वर्चस्व उसका बन गया था। ठीक है, क्योंकि ब्रिटिश सरकार अफीम के बदले में चीनियों से चाय और चांदी लिया करते थे। ठीक है, फिर ब्रिटिश अफीम और चाय पे अपना वर्चस्व कायम कर लिया और जून 1840 में ब्रिटिश युद्धपोतों ने चीन का एक जगह था यहाँ पे, इसको पर्ल रिवर डेल्टा कहा जाता है। ठीक है, पर्ल रिवर डेल्टा ये जगह है। ठीक है, यहीं पर जो है युद्ध छेड़ दिया था, ठीक है, जून 1840 में। ठीक है, यहाँ पर युद्ध छेड़ दिया था। ठीक, और यहाँ पर जो है चीन की हार हुई थी। ठीक, चीन की हार हुई थी। देखो, बिहार में किसानों से जुड़ी बहुत सारी प्रथाएं थी, हम लोग उसको देखते हैं। बिहार के किसानों से जुड़ी प्रथाएं। ठीक, जैसे एक ने आप नाम सुना होगा खुटकुट्टी प्रथा। ठीक है, खुटकुट्टी प्रथा का नाम सुना होगा। ठीक है, और मैंने इसके बारे में चर्चा भी की थी। खुटकुट्टी प्रथा जो है ये मुंडा जनजातियों से संबंधित था। ठीक है, ये क्या होता था, ये सामूहिक, या फिर इसको ऐसे लिखते हैं, ये जो है प्रचलित सामूहिक भू स्वामित्व की व्यवस्था थी। भू स्वामित्व की व्यवस्था थी। ठीक है, और जब अंग्रेजी शासन ने इसमें हस्तक्षेप किया, अंग्रेजी शासन के हस्तक्षेप के कारण जो है, ठीक है, मुंडा विद्रोह हुआ था। ठीक है, ठीक है, इसमें खुटकुट्टी प्रथा जो है वो एक था। ठीक है, एक दूसरी प्रथा जो है वो कमियोटी प्रथा थी। कमियोटी प्रथा, ठीक, कमियोटी प्रथा, और ये प्रथा जो है बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र में प्रचलित थी। बिहार और उड़ीसा क्षेत्र में प्रचलित थी। ठीक है, और ये क्या होता था कि इसके अंतर्गत जो है कृषि दास, ठीक है, इसके अंतर्गत जो है कृषि दास के रूप में खेती करने वाली या खेती करने वाले कमियां जाति, ठीक है, कमियां जाति के लोग अपने मालिकों द्वारा ऋण पर दी जाने वाली ब्याज, ठीक है, देखो क्या होता था कि इसका मालिक जो है इसको मतलब पैसे देते थे उधार, और उस पे ब्याज मतलब बांध दिया जाता था, और उस ब्याज के बदले जो है किसान जीवन भर, ठीक है, यानी कि कमियां जाति के किसान जो है जीवन भर उसके यहाँ कार्य करते थे, यानी कृषि दास के रूप में। ठीक है, तो ऋण पर दी जाने वाली ब्याज की राशि के बदले जीवन भर उसकी सेवा करते थे। ठीक है,
ठीक है। ये कमियोटी प्रथा था, ठीक है। ये बिहार और उड़ीसा क्षेत्र में प्रचलित था और कृषि दास के रूप में खेती करने वाले कमिया जाति के लोग अपने मालिकों द्वारा ऋण पर दी जाने वाली ब्याज की राशि के बदले जीवन भर उसकी सेवा करते थे। उस प्रथा को जो है कमियोटी प्रथा कहा जाता था, ठीक है। तीसरा आपने अभी देखा तिनकठिया प्रथा, ठीक, इसके बारे में पता है आपको, ठीक है। ये चंपारण क्षेत्र में अंग्रेज बगान मालिकों द्वारा लागू किया गया था, मालिकों द्वारा, ठीक है, इस प्रथा को लागू किया गया था, लागू किया गया था, ठीक है। और इस प्रथा के अंतर्गत क्या होता था कि एक बीघे के जमीन में से 3 कट्ठा में, ठीक है, इनकी मर्जी की खेती करनी होती थी, इनकी मर्जी, ठीक है, या इनके इच्छा अनुसार, ठीक है, फसल की खेती करनी होती थी। ठीक है। जो लगभग ये जो मतलब 3 कट्ठा है, ये लगभग 15% होता था, ठीक है, करनी पड़ती थी। और इस पे जो खेती जो करवाया जाता था वो खासकर नील की खेती करवाया जाता था, ठीक, नील की खेती करवाया जाता था। और अगर किसी को इस खेती से मुक्त होना है, ठीक है, तो उसको फिर इसके बदले में पैसा देना पड़ता था, ब्रिटिश बगान मालिक को पैसा देना पड़ता था, ठीक। एक चीज़ हम और देख लेते हैं, वो है बिहार में किसान सम्मेलन, ठीक है। तो बिहार में जो है 3 किसान सम्मेलन हुए थे। जो पहला किसान सम्मेलन था, ठीक, ये स्वामी सहजानंद, ठीक है, इसको कुछ अलग तरीके से लिखते हैं। ये जो पहला किसान सम्मेलन था, ये बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन, ठीक है, ये जो है 17 नवंबर 1929 ईस्वी में जो है हुआ था। और इसकी अध्यक्षता जो है वही सोनपुर मेला वाला था। इसकी अध्यक्षता जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी, सरस्वती ने की थी, ठीक है। और ये जो है सोनपुर में संपन्न हुआ था। जो इसका दूसरा सम्मेलन है, ठीक, ये गया में हुआ था, गया में संपन्न हुआ था। और इसकी अध्यक्षता जो है पुरुषोत्तम दास टंडन ने की थी, पुरुषोत्तम दास टंडन ने किया था, ठीक है। और ये जो है 29-30 अगस्त 1934 को हुआ था, ठीक है। और इस सम्मेलन में जो है जो खान अब्दुल गफ्फार खान थे, यानी जिनको सीमांत गांधी भी कहा जाता है, ठीक है, ये और इनके भाई ने भी जो है इसमें भाग लिया था, ठीक। ये दूसरा सम्मेलन था, ठीक है, गया में किया गया था। और तीसरा जो है, तीसरा सम्मेलन, ये सम्मेलन जो है हाजीपुर में हुआ था। ये सम्मेलन हाजीपुर में हुआ था और ये जो है 26-27 नवंबर 1935 को हुआ था। और इसकी अध्यक्षता जो है, ठीक, इसकी अध्यक्षता भी स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी, ठीक है। और ये सम्मेलन जो है जमींदारी प्रथा हटाने के वास्ते किया गया था, या इसमें जो है जमींदारी प्रथा हटाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था, ठीक है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था, ठीक है, हाजीपुर में किया गया था ये, ठीक है। ये था हमारा चंपारण के बाद किसान आंदोलन, ठीक है। इसमें हम लोग यहीं तक रखते हैं।